हेलो एवरीवन, मैं रोहित सिंह। आज की इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट विल्सन थ्योरम के बारे में। आज की छोटी सी क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें फैक्टोरियल बेस्ड नंबर पर रिमाइंडर कैसे निकाले, शेषफल कैसे ज्ञात करें, उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप करते हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या करते हैं एसएससी सीजीएल या एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो उसमें जो हमारा चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है शेषफल निकालना यानी रिमाइंडर फाइंड आउट करना। उस रिमाइंडर में फैक्टोरियल वाले टर्म्स में, फैक्टोरियल वाले जो पद होते हैं, क्रम गुणित भी कहते हैं हिंदी में, उनमें रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, उसको करने के लिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और उन क्वेश्चन को करने के लिए एक मैथमेटिशियन थे विल्सन, जिन्होंने अपना एक थ्योरम दिया जिसे हम लोग विल्सन थ्योरम के नाम से जानते हैं। विल्सन थ्योरम का प्रयोग हम लोग फैक्टोरियल वाले टर्म्स जो होते हैं, रिमाइंडर के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि विल्सन थ्योरम होता क्या है। तो देखो दोस्तों, विल्सन ने कहा था कि अगर आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन a-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई a के फॉर्मेट में है, अकॉर्डिंग टू विल्सन, विल्सन ने यह कहा कि अगर आपके पास एक फैक्टोरियल का टर्म है a-1 फैक्टोरियल, जिसको a से डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर निकालना है, तो उस केस में जो रिमाइंडर होता है वो -1 होता है, या उसको a-1 भी लिख सकते हैं। जैसा कि आपको रेगुलर क्लासेस में बताया भी गया है कि कभी भी रिमाइंडर माइनस में आ जाता है। सपोज करो -1 आया, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें से माइनस करके a-1 इसको प्लस में क्या कर लेते हैं, हम लोग चेंज कर देते हैं। फाइनल आंसर हमेशा प्लस में बताना होता है, बट क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं। जो लोग को पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में नहीं पता है, वो हमारे पिछली क्लासेस को देखें, वहां पर हमने सारे यूलर्स, फॉर्मेट और बहुत सारे थ्योरम्स हमने बताए हैं, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में भी स्टार्टिंग में मैंने आपको पूरा का पूरा प्रीवियस क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आज की क्लास में हम लोग फैक्टोरियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो विल्सन के अकॉर्डिंग अगर हमारा फैक्टोरियल वाला टर्म जो है उसको हम a से डिवाइड कर रहे हैं, अब विल्सन के अकॉर्डिंग क्या है, ऊपर वाला जो नंबर है जिसके साथ फैक्टोरियल लगा है, वो नंबर जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम होना चाहिए, दैट नंबर मस्ट बी लेस देन 1। फैक्टोरियल के साथ जो n की वैल्यू लगी होगी वो हमेशा डिवाइड किए जाने वाले नंबर से एक कम होगी। इस केस में हमारा रिमाइंडर आता है -1 या a-1 आता है। किसी किसी किताबों में यही थ्योरम आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा, जहां पे लिखा होगा a+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई a, तो यहां रिमाइंडर आता है +1। दोनों ही बातें अपने आप में सही, दोनों ही विल्सन के ही थ्योरम से। तो चाहे आप इस फॉर्मेट में इसको याद रखें, चाहे आप इस फॉर्मेट में इसको याद रखें, दोनों ही फॉर्मेट से हम आंसर्स निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो मैं एग्जांपल आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7। देखो, ऊपर वाला नंबर जो फैक्टोरियल के साथ लगा है वो नीचे वाले नंबर से एक कम है, तो ऐसे केस में a-1 फैक्टोरियल अपॉन a का फॉर्मेट बन गया। तो ऐसे केस में हमारा शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा -1। लेकिन फाइनल आंसर हम लोग नेगेटिव नहीं लिखते, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में चेंज करेंगे, 7 में से एक माइनस कर देंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर एक्चुअल आएगा, जो आंसर हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 7 माइनस 1 कर देंगे, तो हम जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ऊपर वाला नंबर एक कम है तो रिमाइंडर -1 या a-1 होता है। अगर ऊपर वाला नंबर इसके इक्वल या इससे बड़ा हो जाए, तो देखो, अगर फैक्टोरियल के साथ लगा हुआ नंबर डिवाइड किए जाने वाले नंबर के इक्वल या बड़ा हो जाए, तो उस केस में रिमाइंडर हो जाता है 0। ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैं एग्जांपल वाइज आपको समझाऊं। जैसे मुझे एक फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 7 से, जब आप एक फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 7। और देखो, ये 7 और 7 पूरी तरह क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यह नंबर पूरी तरह डिविजिबल हो जाता है, और जब नंबर डिविजिबल हो जाता है तो फिर रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा हो कि अगर ये वैल्यू जो n की है, यहां पर a-1 जिसकी जगह लिखा गया है, वो अगर इससे एक कम है तो -1 रिमाइंडर आता है, लेकिन अगर इक्वल या इससे बड़ा हो जाए तो क्या होगा, तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा, और जब नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर आ जाता है 0। फिर आपके मन में एक दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये वैल्यू एक से कम, मतलब एक कम ना हो, 2 कम हो, 3 कम हो, 4 कम हो, ज्यादा कम हो, तो क्या करेंगे। तो उसको करने के लिए हम लोग इसी थ्योरम की हेल्प से ही आंसर्स निकालेंगे। कैसे, तो आइए मैं आपको एग्जांपल वाइज समझाता हूं। एक बार मैं रिकैप कर दूं।
अगर a माइनस वन फैक्टोरियल को a से डिवाइड किया जाएगा, फैक्टोरियल के आगे वाला नंबर डिवाइड किए जाने वाले नंबर से एक कम है, तो उस केस में रिमाइंडर -1 या a -1 आता है। कुछ बुक्स में आपको यहां पर +1 लिखा हुआ मिलेगा, a -2 लिखा हुआ मिलेगा, माफ करिएगा, a -2 दो कम लिखा होगा, तो उस केस में आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है, +1 आ जाता है। ठीक है, कैसे आता है अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो एग्जाम्पल वाइज चीज को समझते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे देखिए यहां पर 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 है। देखो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से एक कम है, जब एक कम होता है तो रिमाइंडर -1 आ जाता है, लेकिन -1 तो लिखेंगे नहीं, तो 3 -1 हमारा जो आंसर होगा पॉजिटिव फॉर्म में, वो आंसर क्या हो जाएगा, 2। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, डायरेक्ट हो गया, एक कम था, डायरेक्ट हमने विल्सन का प्रयोग किया। दूसरा एग्जांपल है, तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि 10 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड किया गया, 10 11 से एक कम है, यानी यहां पे भी रिमाइंडर हमारा आएगा -1। तो फाइनल आंसर जो हम लोग लिखेंगे 11 -1 यानी क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये दोनों ही क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो गए, डायरेक्ट विल्सन अप्लाई कर दिया हमने। लेकिन अब हम काम करते हैं, अब हम डिफरेंस ज्यादा लेते हैं, ज्यादा डिफरेंस लेते हैं, मतलब हमारा डिफरेंस एक का नहीं होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11, मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। ठीक, देखो अब ये जो 9 है वो 11 से दो कम है, दो कम है, दो कम पे +1 आंसर आता है। ठीक है, आता तो वैसे +1 है, लेकिन कैसे आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मुझे इतना पता है कि जब एक कम होता ऊपर 10 होता, मुझे देखो ये बात पता है कि अगर ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 होता, एक कम होता, तो मेरा रिमाइंडर आता -1 आता, या 11 -1 क्या आता, 10 आता। पॉजिटिव फॉर्म में लिखते तो 10 आता, नेगेटिव फॉर्म में -1 आता। ठीक है, तो मैं इसी फॉर्मेट से इस फॉर्मेट की वैल्यू निकालूंगा। कैसे, देखो मैं इस 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 11, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 11 लिखा जा सकता है, और इसका रिमाइंडर मुझे पता है -1 है। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे दोस्त जरा ध्यान से समझना, जब आप 10 को डिवाइड करोगे 11 से तो आपको रिमाइंडर मिलेगा -1, यहां रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल की बात कर रहा हूं मैं, यहां मिलेगा -1। जब मैं 10 को 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मिलेगा -1। अब जो लोग -1 से कंफ्यूज हो रहे हैं उनको मैं बता दूं, 10 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने का मतलब होता है कि इसके पहले 11 से क्या कटेगा, 0, 0 सबसे कटता है, और इसके बाद 11 से क्या कटेगा, 11। तो 10 11 से कितना कम है, एक कम है, तो रिमाइंडर -1 हो गया। मतलब नेक्स्ट मल्टीपल से, नेक्स्ट डिविजिबल नंबर से जितना कम होता है वो नेगेटिव रिमाइंडर होता है, और प्रीवियस डिविजिबल नंबर से जितना ज्यादा होता है वो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। यानी 10 को मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो मैं -1 भी लिख सकता हूं, 10 को 11 से डिवाइड करूंगा तो +10 भी लिख सकता हूं। जैसे मैं 24 को डिवाइड करूंगा 7 से, तो इसके पहले 21 नंबर कटेगा, इसके बाद 28 नंबर कटेगा, तो 24 21 से 3 ज्यादा है, पॉजिटिव रिमाइंडर +3 हो गया, और 24 28 से 4 कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर -4 हो गया। क्वेश्चन करने के लिए आप -4 +3 में से कोई भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने स्टार्टिंग की क्लासेस में हर चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, यहां बस मैंने आपको रिकैप दे दिया ताकि जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस बात को समझ पाए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे रिमाइंडर लिखा, इसको डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर आएगा -1, और देखो इसको डिवाइड करने पे ये -1 मिला, ये रिमाइंडर मुझे मिल गया -1, इसका तो -1 आ गया, और देखो इसका रिमाइंडर तो मुझे निकालना है, यही तो मुझे चाहिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 11, इसी का रिमाइंडर निकालना है, तो इसके रिमाइंडर को मैं x ले रहा हूं, तो -1 हो गया ये, और इंटू x हो गया, -1 इंटू एक्स, ये मेरे पास आया, और मेरा रिमाइंडर किसके बराबर है, -1 के। अब जरा मुझे खुद ही एक बात बताओ, -1 इंटू एक्स बराबर अगर -1 है तो x का मान क्या आएगा, +1 नहीं आएगा, x का मान +1 आया, मतलब इस टर्म का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, ये लिखना नहीं होता है, इसको आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे निकालना था 9 फैक्टोरियल अपॉन 11 का रिमाइंडर, मुझे 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 का रिमाइंडर पता है, जब एक कम है तो -1 या 10 में से कुछ भी ले सकते हो। मैंने -1 यूज किया हुआ है, क्यों यूज किया है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल को मैं 10 इंटू 9 भी लिख सकता हूं, 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पे समझना ध्यान से, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर से।
अब मैं 10 को 11 से डिवाइड करूंगा तो यहां रिमाइंडर -1 आएगा। -1 इसलिए आएगा क्योंकि 10 के जस्ट बाद 11 से 11 कटता है और 10 11 से 1 कम है। इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता क्या रिमाइंडर आएगा, मैंने कुछ देर के लिए x मान लिया, बीच में मल्टीप्लाई लगा है। -1 इंटू एक्स, -1 इंटू एक्स करने पे मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए फाइनल? -1। तो मुझे बस ये सोचना है कि -1 में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे -1 मिल जाए। तो मुझे -1 लाने के लिए यहां पे क्या रखना पड़ेगा? +1, तभी तो -1 इंटू +1 -1 आएगा, यानी x का मान मेरे पास आ गया +1 और x का मतलब है इस नंबर के रिमाइंडर से, मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 11 का जो रिमाइंडर आ गया वो हमारे पास क्या आ गया? 1, और ये हो गया हमारा आंसर। तो जो नंबर इससे 1, 2 या 3 छोटे होते हैं या ज्यादा छोटे होते हैं, उनको करने के लिए विल्सन थ्योरम का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको इस चीज को क्लियर करता हूं, अगर किसी कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट एग्जांपल में इस चीज को समझने का पूरा प्रयास करेगा। जैसे मेरे पास नंबर है 14 फैक्टोरियल, देखो 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17, मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है। देखो मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन मुझे इसका पता है। 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 का जो रिमाइंडर होता है ये मुझे पता है, तो -1 आएगा क्योंकि एक कम है, या 17 -1 क्या आएगा? 16। इसमें से कोई एक यूज करना होता है, जब फ्रैक्शन आएगा तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव यूज कर लेना, पॉजिटिव फ्रैक्शन आएगा तो नेगेटिव यूज कर लेना। अब इस बात को समझने के लिए इस एग्जांपल को समझते हैं। अब देखो मुझे चाहिए 14 फैक्टोरियल का रिमाइंडर, यहां 16 है तो मैं इसको लिखूंगा 16 इंटू 15 इंटू 14 अपॉन 17 और यहां फैक्टोरियल लगा दिया। इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं काम करूंगा, तीनों का रिमाइंडर निकालूंगा। देखो तीनों का रिमाइंडर निकालूंगा, यहां बीच में इंटू लगा हुआ है। मैं 16 को 17 से डिवाइड करूंगा, 16 17 से एक कम है, -1 रिमाइंडर यहां मिलेगा। 15 को 17 से डिवाइड करूंगा, 15 17 से 2 कम है, -2 रिमाइंडर यहां मिलेगा। और इसका रिमाइंडर मुझे निकालना है यानी x। ठीक है, ये मुझे पता करना है इसका रिमाइंडर, 14 फैक्टोरियल अपॉन 17 का रिमाइंडर मुझे निकालना है, उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, इसका रिमाइंडर मैंने x माना हुआ है, यही मुझे निकालना है। ठीक, अब देखो मुझे पता है कि इस पूरे का रिमाइंडर क्या था, या तो -1 था या तो क्या था? 16। यानी मैं कह सकता हूं कि -1 इंटू -2 इंटू एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए, या तो -1 आनी चाहिए या तो क्या आनी चाहिए? 16 आनी चाहिए। ये हमने यहां पर लिखा। अब देखो -1 इंटू -2 +2 होता है, यानी मेरे पास 2x की जो वैल्यू है, 2x की जो वैल्यू है वो -1 या 16 होना चाहिए। अब देखो आपको समझना क्या है, अगर मैं -1 लेता हूं तो x की वैल्यू -1/2 आ जाएगा, मतलब पॉइंट यानी फ्रैक्शन में। और रिमाइंडर यानी शेषफल कभी भी फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं होता। रिमाइंडर होता है वो एक काउंटेबल नंबर होता है, 0 हो सकता है या कोई नेचुरल नंबर ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। शेषफल कभी भी दशमलव में नहीं आता, रिमाइंडर कभी भी डेसिमल में नहीं आता। यानी यहां पे हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे 2x बराबर 16, तो x बराबर क्या आ गया? 8। मतलब इस टर्म का रिमाइंडर मेरे पास क्या मिल गया? 8। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 8। इस तरीके से विल्सन थ्योरम का प्रयोग करके रिमाइंडर निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। -1 मैंने यहां यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि -1 लूंगा तो 1/2 माइनस में फ्रैक्शन आएगा, रिमाइंडर फ्रैक्शन में नहीं होता। लेकिन मैं 16 यूज करूंगा तो 16/2 +8 आएगा, और रिमाइंडर इंटीजर नंबर होता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, इंटीजर ही आएगा, डेसिमल नहीं आएगा, या 0 आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को यूज की गई। तो कभी कभी आप पॉजिटिव, कभी कभी आप नेगेटिव, दोनों में से किसी एक वैल्यू पर आपको आंसर मिलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका डेटा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप एक वैल्यू लेकर आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये आज के छोटे से वीडियो में विल्सन थ्योरम यानी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में रिमाइंडर निकालने का लॉजिक यानी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही और ढेर सारी वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में किसी और अच्छे कॉन्सेप्ट, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। थैंक यू सो मच।